रोंदा शाद रहे, माँ का साया भी पास रहे, वैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, मन रंग ले इहदे विच यार के दुनिया रंग बरंगी, दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग। मेरा मतलब था कि अगर घर बैठ के कोई काम कर लिया जाए तो कोई हर्ज तो नहीं। पानी ठंडा आप नहीं। वो फसिया ने ना इशारों में बताया है कि जो उसका बेटा है ना उसको बाहर का माहौल नहीं अच्छा लगता, अंदर से बड़ा ही मशरकी लड़का है। इतना काला दिल, इतना बुग़्ज़। अरे फिर ऐसे यही सोच लेती है कि आगे जाके अल्लाह को भी हिसाब देना है। एक तो फितरत इतनी खराब, ऊपर से जलन। बताओ, जो औरत खुद नहीं माँ बन सकती वो कैसे बर्दाश्त करेगी किसी और को। आपने कौन सा फ्रेम कराना था या पब्लिश कराना था जिसकी वजह से आप इतनी टेंशन में? अब सारी पिछली फाइल्स की तरह इस फाइल को भी लॉकर में ही जाना था, तो समझें ये भी लॉकर में ही है। नहीं शायना, तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही। अफसाना मेरे पास रहता है तो महफूज होता है, अगर बच्चों के हाथ लग गया और किसी ने देख लिया और उसे पढ़ लिया और उनको पता चल गया कि ये मैंने लिखा है, क्या सोचेंगे? तारीफ करेंगे और क्या सोचेंगे। नहीं शायना, तुम नहीं समझ रही। मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि वो अफसाना मैंने लिखा है। ओ, अब मैं समझी। आपने इसमें कूट कूट के रोमांस भरा है ना, तभी शर्मा रही है। और वो आखिरी सीन, हीरो ने तो कमाल ही कर दिया, मजनू की औलाद। शायना, तो तुमने मुझसे अफसाना लिया था पढ़ने के लिए, तो मैंने आखिरी सीन तो नहीं लिखा था, वो नहीं था कंप्लीट। तुमने लिया है ना मेरा अफसाना, क्यों परेशान करी हो मुझे? जाओ जाके ले। एक शर्त लाऊंगी, ना ही आप मुझसे नाराज होंगी और ना ही मुझे डांटेंगी। तुमने किसी को पढ़ने तो नहीं दिया ना? किसी को पता तो नहीं कि मैंने लिखा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। रिलैक्स, मैं लाती हूँ। ये क्या है? आपका अफसाना? ये फोटोकॉपी है, ओरिजिनल कहाँ है? वो तो मैंने भेज दिया। कहाँ भेज दिया? एक डाइजेस्ट में छपने के लिए। क्या? ये क्या किया तुमने शायना? वही जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, मगर आपने किया ही नहीं। इतना जबरदस्त लिखती हैं आप, देखिएगा जब छपेगा ना आप कितना फख्र महसूस करेंगी। शायना, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ भी नहीं जानती। मुझे नहीं पता, तुम जाओ जाके मेरा अफसाना कहीं से लेकर आओ, जाओ, मुझे नहीं छपवाना था। अब मैं कहाँ से लाऊं अफसाना? और आप इतना बिगड़ क्यों रही है? ये तो हो सकता है कि आपका अफसाना सिलेक्ट ही ना हो। और अगर हो गया तो फिर तो मैं आपसे जबरदस्त ट्रीट लूंगी और अपनी फ्रेंड्स के सामने शो मारूंगी कि मेरी पुप्पो के अफसाने इतने बड़े डाइजेस्ट में छप। शायद की बच्ची, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा अफसाना छपे, और अगर छप गया तो देखना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। पुप्पो, मैं करती हूँ कुछ, प्लीज ना। लैला प्लीज रोना तो बंद करो, क्या हो गया? ये लो। ये बस कर दो, तुम अपनी बहन को नहीं कह सकते थे। आपको नीला आपा की आदत का नहीं पता है क्या? उनकी नेचर में है।
और अब वो एज के ऐसे हिस्से में कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता। मैंने आपको कितनी बार कहा है, इग्नोर किया करो। दिस इज नॉट फेयर आसिम। ये उनकी नेचर है कि वो जब दिल चाहे जिस मर्जी का दिल दुखा दे। इतने तंज करती है हर बात पे, इतनी सी बात होती है उसको सबके सामने इतना बड़ा बना देती है। और क्योंकि ये उनकी नेचर है तो मुझे तो कॉम्प्रोमाइज करना है, जस्ट बिकॉज शी इज योर सिस्टर। अगर मैं होती उनकी जगह, मेरी ये नेचर होती, तुम जाके अपनी फैमिली को ये कह सकते थे कि जी मेरी बीवी तो ऐसे ही है, अब आप कॉम्प्रोमाइज करें। नो, तो मुझे कहते, मुझे समझाते, उनकी पसंद के मुताबिक मुझे ढालते। क्योंकि आप मेरी लाइफ पार्टनर हो ना, कोई और तो नहीं है। मैं आपसे तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप मेरे लिए कुछ करोगी, लेकिन अनीला आपा से नहीं कर सकता। और वो चंद घंटों के लिए मेहमान बन के घर में आती हैं, तो क्या हो गया अगर आप... अच्छा, एक काम करते हैं, जब जब वो इस घर में आएंगी ना, तो बेशक आप इस रूम से भी ना निकलना, मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं होगा। और बाकी घर वाले जो हर वक्त मुझे ताने देते रहते हैं, इसका तो यही मतलब है कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस कमरे में बंद हो जाना चाहिए। अम्मा जी ने मेरी बहुत बेइज्जती की आज सबके सामने, इतने बुरे पे इल्जाम लगाए। तो यार अम्मी जी की भी एज, अम्मी जी की भी एज ऐसी हो चुकी है ना, वो हर चीज पे यकीन कर लेती हैं। या फिर अनीला, मुझे एक और टिश्यू दो। या फिर अनीला आपा ने जो भी बताती हैं वो इस पे यकीन करके गुस्से में आ जाती हैं। लेकिन आप भी एक बात जानते हो, जितना जल्दी उन्हें गुस्सा चढ़ता है उतना जल्दी गायब भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती हैं। हाँ, खुद तो गुस्सा करके नॉर्मल हो जाती है, लेकिन मुझे नॉर्मल होने में भी बहुत देर लगती है। रब्बा वड्डा ओ मेरे भाई एक ही लेकिन बाणो है नीले कागज में ये 4 गोलियां थी, 3 रह गई। तो सुबह नाश्ते पर खाई थी ना आपने, तो 4 में से 1 खा ली तो 3 ही बचेंगी। वो नहीं, तेरी समझ नहीं आ रहा। ऐ सुबह 4 गोलियां सन, 1 कट गई है, 3 रह गई हैं। हर रोज 1 गोली, 1 कैप्सूल कम हो जाता है। किधर जाता है? कोई खा जाता है। और तू तो नहीं खा जाती। मियां साहब कैसी बातें करते हैं आप? ये दवाइयाँ हैं, मीठी टॉफियाँ नहीं है, सुपारी नहीं है जो मैं खा जाऊंगी। वो जड़ा है ना तेरा कमीनों का सरदार सज्जाद, बड़े पक्के हिसाब वाला है भाई। कहने लगा अब्बा जी पूरे महीने की दवाई ले आया था मैं, ये 20 दिन में कैसे कम हो गई। दया, औलाद का मुताज ना करना, औलाद भी ऐसी। सजाद बड़ा कंजूस है, पैसा खर्च करते उसका दिल घटता है, पर बीवी के पीछे लगकर आंखें तो नहीं दिखाता ना। आसिम ने मेरा बड़ा दिल खट्टा किया आज। जरा मैंने लैला को कुछ कह दिया, शाम से कमरे में बंद है, खाना खाने भी नहीं आया। जान मुरीद, तेरा बड़ा अरमान था मेरा बंदा ऐसा हो, तेरी खातिर सारे खानदान से हार ले ले तू बारो। आखिरी उम्र में तेरे अरमान पूरे हो गए, मैं तो कुछ कर नहीं सका, तेरा बेटा निकल आया। बस मियाँ जी, हर वक्त नहीं दिया करें आप। ताने की देने ने गोलियां कौन खा जाता? सच्ची सच्ची बात है। पानी छोड़, ये चाय पी। जैसे लोहे को लोहा काटता है ना, ऐसे ही पहले से गर्म दिमाग पर गरम गरम चाय के जब छींटे पड़ते हैं तो ठंडा ठार हो जाता है दिमाग। दिमाग गरम नहीं है, बस सुन हो गया भाभी।
सच सच बताएं, बाकी सब की तरह आपको भी लगता है कि मैं जानबूझकर रुबीना को नुकसान पहुंचाऊंगी? मुझे ना मुझे लगता है, ना चाची को लगता है, ना ही नीला को। रवीना को भी नहीं लगता। उसे भी पता है कि तू कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। तो फिर क्यों सब मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं? हाय, किसी पे तो इल्जाम लगाना ही है ना। चाची जी को असल में गुस्सा जाहिद पर है, पर अब माँ है, पर्दापोशी तो करनी है ना। अब रबीना जो खुल कर खामिद की बेइज्जती करे, उस पर गुस्सा उतारे, तो उसका ध्यान इधर उधर लगाने के लिए जेठानी पर इल्ज़ाम लगा दिया। और अनीला का तो तुझे पता ही है, उसे तो पहली बड़ी खार है कि आसिम ने उसकी नंद को छोड़कर तेरे से शादी की है, तो वो भूल सकती है कभी? कभी नहीं। और रुबीना, उसे क्या मसला है? वो तो अच्छी तरह जानती है कि ये एक हादसा था। देख लैला, रबीना से ना मुझे भी बड़ी शिकायतें हो जाती हैं, पर जब मैं अपने आप को उस बेचारी की जगह पे रखती हूँ ना, बड़ा ही तरस आता है मुझे गरीब पे। चाचा जी को अपना ससुराल कभी भी पसंद नहीं था। अब चाची मेरी जिद में अपनी बहन की बेटी तो ले आई, पर चाचा जी ने हमेशा उसको टेढ़ी नजरों से देखा। और ऊपर से उसका खामंद सोने पे सुहागा, न दीन का न दुनिया का, इतना खुद गर्ज, सिर्फ अपनी पड़ी रहती है उसको तो। और फिर तेरे से मुकाबले में उसको एहसास कमतरी तो होना ही है ना। वो तेरे जैसी पढ़ी लिखी है, ना उसको कोई तरीका सलीका। तू मॉडर्न भी है, पहनती ओढ़ती भी इतना अच्छा है। फिर तेरा शौहर आसिम इतना प्यार करने वाला, इतना ख्याल रखने वाला। उस बेचारी के अंदर तो जहर भर नहीं है ना। अंदर जहर होगा तो बाहर भी जहर ही आएगा, नहीं? बस मुझे यही डर है कि ये जहर मेरे अंदर ना भरना शुरू हो जाए। ना मेरी बहन, तूने नहीं ऐसा करना। वो तो जाहिल अरबी ना, उसमें और तेरे में क्या फर्क रह जाना फिर, हैं? बस तू नजरअंदाज कर, खुश खुश रह, छोड़ परे। और अगर फिर भी नहीं रहा जाता तो ठीक है, कर गलत फहमी तो कम से कम तेरा दिल तो मुतमईन होगा ना कि तूने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि कोई गलत फहमी ना हो। मामा शूज पहना दे। इतने बड़े हो गए हो, शूज भी नहीं पहन सकते। मामा नहीं पहने जाते, मुश्किल होती है। अच्छा, मामा मुझे पोनी बांध दे। आज नहीं बनती मुझसे पोनी, ऐसे ही चली जाए। और सुनो, लंच में ना बिस्किट वगैरह लेते जाओ। मैंने लंच बना दिया है, सैंडविचेस और फ्रेंच फ्राइज। चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। ये बात। और इसको भी मैं तैयार कर देती हूँ। हाँ, मैं कर लूँगी, मैं जहमत करने की जरूरत है। और लंच बनाने ही वाली थी, बनाती रहना, जब ठीक हो जाओगी। अच्छा, अभी रेस्ट करना। मामा मेरा शूज बनाने स्कूल के लिए देर हो रही है। बैठी रहो, कहा ना मैं पहना रही हूँ। अच्छा, तो मिस्टर को अभी तक शूज भी नहीं पहनने आते? चाची टाई टाई भी पहनाती हूँ, पहले आज शूज पहनना सीखेगा। ये लो जी, ये बात अंदर। ओ, मौली साहब कब आ रहे हैं? अपने सारे गुनाह बख्शवाने के बाद। ऐसे तो ना कहें। आप देखना, हशर के मैदान में वही हमारा हाथ पकड़ेगा और पार कराएगा। मेरा नेक नमाजी बच्चा है। हशर के दिन उससे भी पूछा जाएगा कि उसने अपनी बीवी के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए क्या किया। खुदा का वास्ता है भाई, आप लोगों ने सुबह सुबह हशर का मैदान क्यों? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं तो समझ रही थी कि रात की तरह नाश्ता भी अपने कमरे में करोगे, अपनी बीवी के गोडे से लगकर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम अबू जान।
वालेकुम सलाम। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे साफ क्यों नहीं कहता? जो बात लैला ने तेरे मुंह में डाली है वो तूने करनी है। देखें, आप मुझे कुछ भी कह लें, बुरा भला कह लें, डांट दें, ताने मार दें, लेकिन प्लीज लैला को कुछ मत। हाँ, लैला को कुछ ना कहीं। क्यों, मैंने कौन सा पत्थर खींच के मार दिया उस नासों पली पर? मैं माँ हूँ, बड़ी हूँ, मैं नहीं डांट सकती उसे, मैं कुछ भी नहीं कह सकती उसे। अम्मी जान, आप कह सकती हैं, आप कर सकती हैं, लेकिन हर बात करने का एक तरीका होता है। सुन लिया आपने? अब माँ को बात करने का तरीका सिखाएगा ये। अम्मी जान, आप हमेशा मेरी हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल लेती हैं? यार छोड़, आसिम तुम नाश्ता कर रहे हैं? नहीं थैंक यू सजाद भाई, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे सीधी तरह आपसे वो बात कर रहा था, आप भी सीधी तरह बात कर लेते उससे। ये परसों बिजली का बिल किसने दिया? क्या मतलब? ये जो तू फुनकारे मारता फिर रहा था बिजली के बिल पर, हमेशा आधा बिल आसिम देता है, इस बार सारे का सारा उस पर डाल दिया? नहीं जी, सारा तो नहीं, वो इस महीने आधा भी नहीं हो रहा था तो आसिम ने, लेकिन मैंने कह दिया कि अगले महीने में आधे से ज्यादा डाल दूंगा। मैं समझ रहा हूं, जब भी उसकी साइड ले रहा। क्या मतलब? अब कमाल है जी, ये तो वैसे कमाल ही किया है हमने तुम बलंगड़ों को पैदा करके। अब देखो, बीवी के पीछे लगकर माँ के साथ मुंह मारी करके गया सवेरे सवेरे। छोड़ूंगी तो नहीं मैं तुझे लैला, देख क्या करती हूँ मैं। पता नहीं कौन है, किसके साथ इतनी लंबी बात कर रही है ये, और भाई बड़ा ही जिगरा है उसका जो घंटा घंटा इसकी बकवास सुनता है। चाची जी, हाँ, किससे बातें कर रही हैं फोन पे आप? अनीला से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो तो पता नहीं किससे इतनी इतनी लंबी बात कर रही है। खैर तो है चाची जी, आज सुबह सुबह बेटी की याद आ गई है। हाँ, बुला रही हूँ अनीला को, आए जरा यहाँ 2-3 दिन रहे, लैला के कस बल निकाले। अभी ना करें ऐसा चाची जी। लैला ने मेरे अपने बेटे को मेरे खिलाफ तन के खड़ा कर दिया, कान भरे उसके। आएगी ना अनीला, वो ही सीधा करेगी इसे। चाची जी, अनीला के आगे तो हम सबकी नहीं चलती। उसने जब लैला के कसपल निकालने हैं तो उसने ये थोड़ी देखना है कि सिर्फ लैला है आगे, उसने तो सारों को ही अपनी लपेट में ले लेना। चाची जी प्लीज देखें, अभी ये मौका नहीं है उसको बुलाने का। क्यों? याद नहीं है? फसिया के लड़के ने आना है ना हमारे घर रहने। ना, चाचे ने इजाजत दे दी है क्या? कोई तो आसरा था, आपने तो इजाजत लेके देनी थी चाची जी। दरमियान में एक ही तो दिन रह गए। चाची जी प्लीज, चाची जी
ले दूंगी ना इजाजत, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर मेरी एक शर्त है। हाँ बताएं, मैं अभी सब कुछ कर देती हूँ अभी। लैला की ठीक ठाक बेइज्जती करनी है, और वो भी सबके सामने। बात नहीं सुनती हो तुम? इतनी देर से मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, बंदा आ ही जाता है। जरा आप उसे यहाँ थोड़े दिन रहने की इजाजत दे दो। यहाँ जी हमारे हो नहीं। कॉफी का तो टाइम निकाल ही सकती हो ना अफरा। कहा ना मैंने जो देर हो रही। प्लीज कहीं बैठ के बात करते हैं, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा, ट्रस्ट मी। अच्छा, और फिर क्या होगा? वही बहाने, ढेर सारे बहलावे, झूठे वादे। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं मजीद उल्लू नहीं बनूंगी, मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं। मैं तुम्हें कल भी नहीं जाने दूंगा। क्यों? तुम्हारी मलकियत हूँ या अपना नाम लगा चुके हो मुझे? वैसे मुझे कोई एतराज भी नहीं है अगर अपना नाम लगा, लेकिन नाम लगाने वाले बनो भी तो। या ऐसा करो, चलो आओ मेरे घर, मेरे माँ बाप से कह दो कि अफरा का रिश्ता तलाश करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना शादी करने के लिए, है ना? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मुश्किल तो तब होगी जब उनके बताए हुए रिश्ते को मैं इनकार कर दूंगी, ये कह के कि मुझे कोई और पसंद, और वो भी ऐसा शख्स जो मुझसे शादी करने की हिम्मत नहीं रखता। हिम्मत की बात नहीं, बात हालात की है। बात हिम्मत की ही है। कम से कम मैं इतनी तो हिम्मत कर सकती हूँ कि अपने माँ बाप के सामने जाके तुम्हें खड़ा कर दूं, लेकिन उसके बाद हिम्मत करने की बारी तुम्हारी। हिम्मत मुझ में भी है, लेकिन इस टाइम ये करना ठीक नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स से मेरा बुरा इमेज जाएगा। क्यों नहीं समझती हो? ठीक, तो फिर किसी और तरह हिम्मत दिखाओ। तुम्हारे रिजल्ट की खुशी में सेलिब्रेशन है ना तुम्हारे घर पे, तो इनवाइट नहीं करोगे क्या? अपनी फैमिली से नहीं मिलाओगे? या इतनी हिम्मत दिखाने पे भी तुम्हारा बुरा इमेज बनता है? चाची जी, चाची जी प्लीज, चाची जी रहने देते हैं, मेरे से नहीं होना ना। मर्जी है तेरी, पर मेरी बात भी सुन ले। मेरी भी कोई मर्जी नहीं है मियाँ जी से तेरे मेहमान के लिए इजाजत लेने की। देना आवाज, वरना फोन करती हूँ अनिला को। लैला आना जरा। लैला, बात नहीं सुनती हो तुम? इतनी देर से मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, बंदा आ ही जाता है। जरा अभी तो आपने आवाज दी है, फौरन तो आ गई। क्या हुआ है? इधर तुम इधर टकरे टुकरे मारती फिर रही हो, तो बंदा कोई जाके किचन में इंसान हेल्प ही कर देता है। खाना बना रही थी दोपहर का, किचन से ही आई हूँ, हो गया सब कुछ। सब तैयार है जी। क्या सब हो गया है? तुम्हें नहीं पता क्या क्या काम करने तुमने? रवीना की इतनी तबीयत खराब है, तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम उसके लिए यखनी बनाओ? तुमने नहीं उसका ख्याल रखना, तो फिर किसने रखना उसका ख्याल? ख्याल रखना चाहिए तुम्हें उसका, तुम्हारी वजह से आखिर सारा कुछ ये हुआ है उसके साथ। तुम जिम्मेदार हो उसकी। हाँ मैं कह रही हूं, और सिर्फ मैं नहीं कह रही, सारे कह रहे हैं इस घर में। जरा खौफ नहीं आया तुम्हें अगर बच्चे को कुछ हो जाता फिर? भाभी प्लीज। क्या प्लीज है? कोई प्लीज वाली बात है इसमें? कोई बात नहीं है प्लीज वाली। अगर तुम्हारी गलती है तो तुम्हें माननी नहीं चाहिए गलती, तुम्हें रबीना से माफी मांगनी चाहिए, बल्कि चाची जी से भी माफी मांगनी चाहिए। उस दिन से चाची जी बेचारी इतनी परेशान है, अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो फिर क्या जवाब उन्होंने देना था अपने बेटे को? क्या कहती वो? मामा खुदा के लिए बस भी करें अब। तुम तो चुप रहो ना, मुझे कम से कम इसकी गलतियों का एहसास तो दिलाने दो इसको। कौन सी गलती हुआ? क्या है आपको? आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हैं भाभी? मैं क्या बात कर रही हूँ? तू गलती है तुम्हारी, तुम्हें माननी चाहिए गलती। भाभी क्या हुआ? आप तो कभी इस तरह नहीं गुस्सा करते। मत मारिए मेरी। और क्या हुआ? लो जी मैं चलती हूँ, बड़ी जरूरी बात करनी है मियाँ साहब से।
जोहर से पहले निकल जाएंगे फिर वो अपनी बैठक सजाने। माँ, हो क्या गया आपको? फजूल में आपने लैला चच्ची को सबके सामने इतनी सुना दी। तू तो चुप कर। पता है मुझे ऐसे नहीं थी बात करनी चाहिए। मियाँ जी, मियाँ जी, एक बात करनी थी, एक फरमाइश, बल्कि सिफारिश करें, मानेंगे ना? बताएं, मानेंगे ना? हो जैतून बानो, ये तुम क्या इतना ज्यादा कलफ लगा देती हो कमीज को? फौलाद की बनी हुई लगती है कमीज। अच्छा, आइंदा नहीं लगाऊंगी, बल्कि खुद बैठकर अपने सामने इस्त्री करवाऊंगी। अब आप बताएं, मानेंगे ना? नहीं। मेरी बात तो सुनी नहीं आपने, पहले ही कह दिया नहीं। जब बात करने से पहले वादा ले रही हो तो इनकार ही होगा ना। अच्छा बताओ, बताओ क्या फरमाइश? अरे मेरी इस उम्र में क्या फरमाइश होगी? मेरी खुशियां तो वही हैं जो बच्चों की खुशियां हैं। अब उनका ये ख्याल है कि आप मेरी बात कभी नहीं टालते। अब फूटो भी। वो है ना अपनी हाजरा, उसके। अरे मियाँ जी, कब से आप कुर्ते पहन रहे हैं, मगर ये सामने का बटन खोलना क्यों भूल जाते हैं आप? हाँ, तो मैं कह रही थी कि वो अपनी हाजरा है ना, उसकी बचपन की सहेली फसीहा, जो हमारे हमसाए में रहती थी, उसका बेटा आ रहा है वलायत से। तो हाजरा चाह रही थी कि आप उसे यहाँ थोड़े दिन रहने की इजाजत दे दें। यहाँ? जी। हमारे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। मामा, 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 आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया चची से इस तरह बात करके, वो भी सबके सामने। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। अच्छा बस, और परेशान ना करो मुझे। हाय अल्लाह जी, चाचा जी मान जाएं। उम्मीद तो है कि चाची जी की बात टालेंगे नहीं। ना ही माने तो अच्छा है। और वैसे भी हमारे घर में जगह ही कहाँ है कि कोई इतने दिन आके रहे, और वो भी एक बिल्कुल अनजान आदमी। मामा, प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है। अनजान को अपना बनाने के लिए करीब लाना पड़ता है। अपना बनाने? कहीं आप अपने दोस्त के बेटे को अडॉप्ट करने का तो नहीं सोच रही? पागले, हाय तुझे क्या पता है मैं क्या सोच रही हूँ। एक ही ख्वाब था मेरा, जब भी तेरी शादी करूंगी ना, किसी छोटे से खानदान में करूंगी जहाँ ये नंद दरानी हो, जेठानी हो, इन सब के झंझट ही ना हो। या फिर किसी ऐसे लड़के से करूंगी जो बाहर रहता हो, ताकि तुझे इन सारे स्यापों से निकाल के साथ ले जाए। और अब ये मुझे दोनों चीजें एक साथ ही होती हुई नजर आ रही। लड़का खिलौता भी। ओ, तो आप ये प्लानिंग किए बैठी हैं, वो भी मुझसे मेरी मर्जी पूछे बगैर? अच्छा जी, मर्जी है तेरी कोई? क्या मर्जी है? मामा, मुझे बाहर नहीं जाना, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जाना कि मुझे देखने और पसंद करने की नीयत से इस घर में कोई अनजान आदमी आके रहे, जो 24 घंटे मेरे सर पे सवार रहे और मेरी हर एक हरकत पे नजर रखे। उसे तो पता भी नहीं है इन बातों का। मेरी दुआओं से कुछ नहीं होगा। जैसा मैं कहूंगी करोगी तो मुझे यकीन है फिर तुम्हें वो पसंद करेगा। मैं ये दुआ नहीं मांग रही हूँ, मैं ये मांग रही हूँ कि अल्लाह करे दादा दादू की बात माने ही नहीं। रख के लगाऊंगी एक, माने ही नहीं। मियाँ साहब, वो आखिरी दफा। सवाल ही नहीं पैदा होता जैतून बानो,
गैर लड़का है, विलायत में पला बड़ा है, घर में जवान बहू बेटियां हैं। मेरे होते हुए ये बेगैरती नहीं चलेगी। पर शरीफ लड़का है, नमाजी है। तुमने नियत बांधते देखा है उसे? वसिया तो अपने सामने की पली बच्ची है, और फिर उसका खानदान हमारा खानदान, इतना पुराना ताल्लुक है। मैं जानता हूँ, भले लोग थे, हमारी दीवार से उनकी दीवार मिली हुई थी, मगर फसिया मेरे सामने गैरों में ब्याह कर गई है। किस बदनस्ल की तरबियत है मुझे नहीं पता। नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। दो दिन चलें, बस सिर्फ 2 दिन, 2 दिन की इजाजत दे दें। देखिए, बच्चों के सामने मेरी इज्जत रह जाएगी। जैतून बानो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मुझे लगता है मेरी दवाइयां तुम खाने लगी हो। गलत दवाइयां खाने से दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। नाक कट जाएगी मेरी बहुओं के सामने। इतना अरसा हो गया, इतनी उम्र हो गई, और मैं आपसे एक बात भी नहीं मनवा सकी। ये सब हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे, पैर पकड़ती हूँ मैं। क्या क्या? अच्छा, सिर्फ 2 दिन, बस 2 दिन। और अगर कोई ऊंच नीच, कोई ऐसी वैसी बात हुई ना, तुम मानो तो मैं तुम्हें पकड़ूंगा बस। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब वैसे शुक्र है रबीना, तू भी अपने कमरे से बाहर आई। वैसे डॉक्टर ने तुझे आराम करने को कहा था, ये नहीं कहा था कि तू नजरबंदी हो जा अपने कमरे में। हाय हाय, बच्चे जो आने वाले हैं स्कूल से, अब तो निकलना ही था। खाना खिलाना है उन्हें, होमवर्क कराना है। रहने दे, पता है तुझे, बड़े हैं इस घर में तेरे बच्चों को खिलाने पिलाने वाले। चाचा जी मान गए? हाँ तो और क्या, बात किसने की थी? मैंने। शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। तो और क्या, वादा जो कर बैठी थी तुझसे, वरना मैं इसके हक में नहीं थी। खैर जी, मियाँ जी को कह दिया है कि वो लड़का 2 दिन रुकेगा हमारे पास, 2 दिन से ज्यादा नहीं ठहरेगा। सिर्फ 2 दिन? तो मैं तीसरे दिन क्या कहूंगी उसको कि ना काका तो अपना सामान बांध और जा। देख हाजरा, ये तो अब तेरा मसला है ना। मैं अगर मियाँ जी से कहती ना कि सारी उम्र यहाँ रुकेगा, तो वो उनकी मजाल थी कि मुझे इनकार करते, पर मैं खुद नहीं चाहती थी। चाची जी प्लीज, मैं नहीं उससे कह सकूंगी कि बेटे अब 2 दिन हो गए हैं तो अब तो सामान बांध और जा, प्लीज। जाहिद का फोन आया। फोन करने से सवाब मिलता तो जरूर आता। भाभी, आप चाय पियेंगी? नहीं सोया। भाभी सुनिए। देखो जोया, मुझे अम्मी जी, हाजरा भाभी और रुबीना की तरफ से ना कोई सफाई देने की कोशिश ना करना, और ना ही मैं आसिम की तरह तुमसे लेक्चर सुनना चाहती हूँ कि जो मर्जी कोई करता रहे, मैं दिल पे ना लूँ। यार मैं भी इंसान हूँ, अब इतनी बहस तो नहीं हो सकती कि कोई कुछ भी करता रहे और मैं रिएक्ट भी ना करूँ। भाभी, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि वो आसिम भाई ने कुछ दिन पहले अब्बा से कहा था कि आप कुछ नया करना चाह रही हैं, बिजनेस वगैरह। पहले ये सब कुछ इतना मुश्किल था, लेकिन अब जो सबका बर्ताव है, अब तो नामुमकिन सी बात है। So what can I do?
अभी तक सो रहे हैं। अल्लाह का वास्ता उठ जाए ना, देर हो रही है। उठे नहीं। छुट्टी वाले दिन तो सोने दिया करो, क्या हो गया? एयरपोर्ट से आके सो जाना, बेचारा बच्चा इंतजार कर रहा होगा। कौन सा इंतजार, को देर नहीं हो रही। बाहर से जो आते हैं ना 4-4 घंटे इंतजार कराते हैं उन्हें एयरपोर्ट। वो कौन सा खुदा ना ख्वास्ता वहां से मंशियात लेके आ रहा है जो इतनी देर तक उसकी तलाशी लेते रहेंगे। उठे ना, उठ जाए बस। ओ तो चलो जी चलो, तुम भी चलो हैं। और वो रास्ते में ना वो 100 के नोटों वाले हार भी ले लेना। बड़ा वो उम्र करके आ रहे हैं तुम्हारी सहेली का बरखुरदार। उठे, चले मुंह धोए उठ के, देर हो रही है। चले चले, शाबाश शाबाश। क्या ये सीड्स हैं? घर में कैसे आ गए? गेट खुला हुआ था इसलिए। हाजरा भाभी। सुनिए, मेरा नाम अक्तिस है। हाजरा भाभी। अभी आया कनाडा से। सजाद भाई। क्या हो गया? अक्तिस। जी जी। ससिया का बेटा। जी जी जी। जी मैं जी जी मैं एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहा था, देर हो गई। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। मैंने कहा था ना आपसे कि जल्दी कर ले। घर मिल गया आसानी से मिल गया। आ गया। जी जी ठीक है। नहीं थैंक यू। हाय ना। अच्छा आ जाओ जी जी। लाओ। नहीं इट्स ओके। नहीं बेटे लाओ, कोई मसला नहीं। आ जाओ अंदर आ जाओ। जी जी जी। ये बच्चा पूरा डशकरा। आप मुझसे कुछ कह रहे? हम सब उसको इतना प्यार देंगे, उसका इतना ख्याल रखेंगे कि बस दिल ही जीत लेंगे उसका। आइंदा अगर मेरी बेइज्जती हुई वहाँ पे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारी इज्जत नहीं जी, कि ये मेरा ससुराल है। मैं आपको दूं ग्रीन टी? जी। I'm so sorry.